पाई एक क्या है बुआ? अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 परिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या। कैसे? तो देखते हैं, पाई का मान लगभग में ये 22/7 है। करेक्टली 22/7 नहीं है, लगभग में इसको माना गया कितना? 22/7। तो 22/7 को देखते हैं कि क्या होता है, कि कैसे ये परिमेय संख्या है और ये कैसे अपरिमेय संख्या है। तो 22 में भाग देते हैं कितना से हुआ? 7। 22 में भाग देते हैं कितना से? 7 से। तो भाग देंगे तो कितना आएगा भागफल? यहाँ पर 3 आएगा ना। 7 या 21। एक फिर यहाँ क्या देंगे? दशमलव। क्या देंगे? दशमलव। तो यहाँ क्या होगा? 0। 7 एकान 7। फिर कितना से लगाएंगे? 4 से, है ना। कितना से बुआ? 4 से लगाते चलेंगे। 7 चौके 28। 2 फिर क्या होगा? 0। 7 दूना 14। क्या हुआ यहाँ? 6। फिर 0 देंगे। दशमलव के बाद 0 देते जाएंगे ना। डबल 0 उतारना होगा, तब जो है सो वहाँ पर एक 0 देना पड़ेगा। 7 8 कितना? 56। क्या बचा? 4। फिर 0। 7 5 35। 5 फिर 0। 7 7 50। क्या हुआ? 1। यही आ गया 1। अब वही दोहराएगा। 7 एकान 7। 3 0। 7 चौके 28। 2 फिर 0, वही आ गया। तो हम देख रहे हैं कि यही संख्या फिर दोबारा आ जाएगा। 1 4 2 8 5 7। ये इसका क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति हो रहा है यहाँ तक, यानी यही बार बार आएगा। क्या आएगा बार बार? 1 4 2 8 5 7। ये क्या आएगा? बार बार आएगा, है ना। तो हम पढ़े हैं कि यदि ऐसा हो तो उसको कहते हैं परिमेय संख्या। अशांत आवर्ती वाले क्या होते हैं? परिमेय संख्या। चूंकि ये अशांत आवर्ती हो गया, जैसे ही दशमलव के बाद एक निश्चित अंक की पुनरावृत्ति होगी तो उसको क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती। क्या कहेंगे? अब ये पढ़े हैं ना कि यदि एक निश्चित अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो उसको क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती। और अशांत आवर्ती वाले क्या होते हैं? परिमेय होते हैं कि अपरिमेय? क्या होते हैं बुआ? परिमेय होते हैं। तो इसीलिए 22/7 क्या हुआ? इसीलिए 22/7 क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। परिमेय संख्या होगा। कैसे होगा देख लिया सब आदमी कि इसका दशमलव प्रसार क्या है बुआ? अशांत आवर्ती है। इसका दशमलव प्रसार क्या है? आवर्ती। तो इसीलिए 22/7 का मतलब उसको हम क्या कहेंगे? परिमेय कहेंगे कि अपरिमेय कहेंगे? परिमेय कहेंगे। अब 22 इसको पाई को देखते हैं, है ना। तो पाई का वैल्यू, पाई का मान बुआ क्या होता है? अपरिमेय मतलब कि अनावर्ती में होता है। जैसे 3.142 मतलब कि क्या आएगा? नहीं आएगा, हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं है। यदि इस रूप में है ना, क्या आएगा? नहीं आएगा, पता नहीं है। दशमलव के बाद मतलब कि उसका कोई रूप, निश्चित रूप नहीं है। यदि ऐसा है तो उसको क्या कहेंगे? अनावर्ती कहेंगे कि आवर्ती कहेंगे? क्या कहेंगे? अनावर्ती। तो इसी रूप में होता है। दशमलव में मतलब कि क्या आएगा? नहीं आएगा, पता नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? अनावर्ती कहेंगे कि आवर्ती कहेंगे? क्या कहेंगे? तो अशांत अनावर्ती वाले क्या होते हैं? परिमेय होते हैं कि अपरिमेय? क्या होते हैं? इसीलिए पाई क्या होगा? परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय। इसीलिए पाई क्या है? एक पाई एक अपरिमेय संख्या है।
पाई एक अपरिमेय संख्या, मतलब दशमलव के बाद अनावर्ती रूप है। दशमलव के बाद अंक की क्या है? अनावर्ती रूप है, मतलब कोई निश्चित अंक नहीं है कि क्या आएगा, नहीं आएगा, तो उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या हुआ? अपरिमेय संख्या। रूट से हमको मतलब नहीं है। यदि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है तो क्या कहते हैं? उसको अपरिमेय कहते हैं, है ना। और शांत और आवर्ती वाले क्या होते हैं? परिमेय। शांत और अशांत आवर्ती वाले क्या होते हैं? परिमेय। तो यहाँ पर 22/7 का वैल्यू क्या आया? आवर्ती आया कि अनावर्ती? तो 22/7 क्या होगा? परिमेय होगा कि अपरिमेय? परिमेय होगा। पाई का रूप क्या है? अशांत अनावर्ती है कि आवर्ती है? पाई का मान किस रूप में है? दशमलव में लिखने पर अनावर्ती रूप है कि आवर्ती रूप है? है ना। तो पाई क्या होगा? अपरिमेय होगा कि परिमेय? अपरिमेय होगा। इसीलिए याद रखना कि पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसी का वैल्यू लगभग में जो 22/7 किया है वो क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? पाई कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। 22/7 क्या? परिमेय संख्या। आज से कोई दिक्कत नहीं ना होगा? ठीक है, लिख लो इसको।